नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 फेस से 8 चक्की मोटर की वाइंडिंग किस प्रकार से करते हैं। दोस्तों तो है हमारे पास में 36 स्लॉट मोटर है और ये दोस्तों 36 स्लॉट है और ये 3 फेस में मोटर है दोस्तों। तो हमें इसमें जो किस वाइंडिंग किस प्रकार से करनी है दोस्तों, तो मैं बताऊंगा दोस्तों इसका डाटा क्या है। तो दोस्तों इसका जो हमने जो बनाए हैं ऐसे 3-3 के 6 सेट बनाए हैं, टोटल 6 सेट है हमारे पास। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये टोटल 6 सेट है और जो इसमें हमने वायर गेज लिया है वो 20 नंबर कॉपर वायर यूज़ में लिया है। और दोस्तों ये सबसे छोटी कोयल है, इसकी जो ये छोटी कोयल है इसकी जो लंबाई हमने की है 20 इंची जो इसकी लंबाई की है। और दोस्तों जो हमने इसमें टर्न दिए या चक्कर दिए हैं वो दोस्तों हमने इसमें 52 चक्कर दिए हैं। और जो 2 नंबर कोयल है उसमें भी हमने 52 चक्कर दिए हैं और 3 नंबर कोयल है उसमें भी हमने 52 चक्कर दिए हैं। तो दोस्तों इसमें सभी जो सेट है 6 सेट में सभी कोयलों में हमें 52 चक्कर दिए हैं और इसमें 20 नंबर कॉपर यूज में लिया है। जो इसकी लंबाई है वो हमने 22 इंची की है, जो कि सबसे छोटी कोयल की है। तो दोस्तों ये 36 स्लॉट है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसकी वाइंडिंग किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसकी वाइंडिंग करना, जैसे नहीं है कि फिक्स जगह नहीं है इसकी, कहीं भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्लॉट यहाँ से स्लॉट करेंगे। और दोस्तों ऐसे पेपर ले लेना है हमें, आप देख सकते हो इन पेपरों के यहाँ इस प्रकार से मोड़ डाला हुआ है दोनों पेपरों में और हमें ये स्लॉट के अंदर इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम वाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम ये जो सबसे छोटी कोयल है उसको इस प्रकार से कर लेंगे और उसके बाद में जो सभी वायर है वो उसे हम इस प्रकार से सीधी कर लेंगे और बाद में हमें इन स्लॉट में डालेंगे। तो दोस्तों हमें कहीं से भी स्टार्ट कर लेना है और पहली चोट सबसे छोटी कोयल इस प्रकार से डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दिखा देनी है, दिखाकर ये पेपर है वो हमें वापस बाहर निकाल लेने हैं और देख लेना है कि सभी वायर अंदर चले गए ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो सभी वायर अंदर चले गए हैं। फिर हमें इतना बड़ा जो सबसे पहले कोयल होती है 1 नंबर की, उसमें हमें जो ये हम लॉक डालेंगे लॉक पेपर वो हमें बड़ा डालना है, छोटा नहीं डालना है, स्लॉट के बराबर नहीं डालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें इस प्रकार से ये डाल देनी है। तो दोस्तों अगर ये नहीं जा रही है तो हमें कोयल के साथ में इस प्रकार से साल देनी है और कोयल को वापस आगे पीछे कर लेना है। तो दोस्तों एक कोयल हमने डाल दी है। अब दोस्तों हमें ये कोयल हमें ऐसे ही रखनी है, आगे नहीं डालनी है, क्योंकि ये 1 नंबर का सेट है वो 1 नंबर के जो सेट है उनकी जो तीनों कोयल है वो आगे नहीं डालेगी। ये जो 1 नंबर का सेट है उसकी कोयलें सभी लास्ट में डालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एक पेपर ले लेना है और इन स्लॉटों की जो ये कोयल है इसके ऊपर नीचे हमें इस प्रकार से लगा देना है, जिससे कि ये जो कोयल है वो स्क्रेच नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ से दबा देनी है। दबाकर दोस्तों अब जस्ट हमारे पास जो अगली स्लॉट है उसी में ये जो अगली कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पेपर लगा लेना है। पेपर लगा के बाद में हमें ये 2 नंबर कोयल लेनी है। दोस्तों 2 नंबर कोयल लेके हमें ये जो सिरे हैं वे हमें ध्यान में रखने हैं कि दोनों सेम दिशा में नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये समान दिशा में नहीं है, ये अलग अलग दिशा के हैं तो चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आगे की तरफ जा रहा है तो आगे की स्लॉट में ही जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से इसे हमें सीधा कर लेना है। सीधा करके हमें फिर स्लॉट को इस प्रकार से बना लेना है। इसके बाद में दोस्तों हमें इस स्लॉट में पेपर डाला हुआ है, इसी हिसाब से हमें ये कोयल डाल देनी है। तो दोस्तों आराम से इसे पतला कर लेना है, जिससे कि ये जो कोयल है वो आसानी से स्लॉट के अंदर चली जाए। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हो ये कोयल है वो आसानी से चली गई है स्लॉट में। तो दोस्तों इस प्रकार से हिला देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पेपर लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो ये लगभग कोयल अंदर चली गई है। तो दोस्तों अगर थोड़ी बहुत बाहर जाए तो हमें अपने हाथ से अंदर डाल देना है सभी वायर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये कोयल भी अंदर चली गई है स्लॉट पर। दोस्तों अब इस पर जो लॉक लगाएंगे वो स्लॉट के बराबर ही होना चाहिए, स्लॉट से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये स्लॉट से बड़ा नहीं है, 1 नंबर की जो कोयल है उस पर हमने लॉक पेपर लगाया था वो कोयल जितना बड़ा है और ये स्लॉट जितना ही है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये लॉक डाल देना है। अब दोस्तों हमारे पास जो आगे की कोयल है तो दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से नीचे दबा के रखना है इनको। इनकी जो गोलाई है वो हमें पहले इसकी बना देनी है, जिससे कि हम दोस्तों आगे की जो इस पर कोयल डालेंगे वो आसानी से चली जाए। अब दोस्तों जो आगे की जस्ट आगे की कोयल है उस आगे की जो स्लॉट है उसमें हमें ये अगली कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये पेपर फिर से लगा लेने हैं। पेपर लगा के दोस्तों हमें ये कोयल वापस ले लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सीधी कर लेनी है सभी वायर।
और दोस्तों यहाँ से हमें इसे थोड़ा पतला कर लेना है। पतले करने के बाद में दोस्तों ये जो वायर है इस प्रकार से कर लेने हैं जिससे कि स्लॉट के अंदर आसानी से सभी वायर है वो स्लॉट के अंदर चली जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस स्लॉट को पहले ही दबा देना है जिससे कि पूरी कोयल है वो स्लॉट के अंदर चली जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से लगभग ये कोयल है वो स्लॉट के अंदर जा चुकी है। और दोस्तों इसमें भी हमें स्लॉट जितना ही लॉक पेपर डालना है, न कि इसमें बड़ा डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस प्रकार से हमने ये एक सेट है वो डाल दिया है और इसकी हमें ये गोलाई बना देनी है। दोनों साइडों से हमें इसकी गोलाई बनानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जोक देने हैं और यहाँ से हमें इस तरह से दबा देने हैं। दबा के दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि ये पेपर से ना हट जाए, नहीं तो ये स्क्रेच हो जाएंगे सभी वायर। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हो आपने ये एक ऑयल डाल दी है। और दोस्तों हमें दूसरा सेट डालना है। तो दोस्तों अब हमने एक सेट डाल दिया है, अब दूसरा सेट डालना है। तो दोस्तों हमें यहाँ से 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। तो दोस्तों 3 स्लॉट खाली छोड़ के हमें ये अगला सेट डालना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों 1, 2, 3 और 4 नंबर स्लॉट में हमें फिर से ये पेपर इस प्रकार से लगा लेना है। तो दोस्तों हमें 3 बीच में स्लॉट छोड़े हैं और चौथी स्लॉट में हमें कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दोस्तों ये सिरों का हमें इस सभी सेटों में ये जो सिरे हैं इनका हमें ध्यान में रखना है, इन कनेक्शनों का। तो दोस्तों इस प्रकार से करनी है और ऐसे करके दोस्तों इसे इतनी अगर बारीक कर लेंगे तो ये स्लॉट के अंदर आसानी से चली जाएगी सभी ये कोयल सभी आसानी से स्लॉट के अंदर चली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें रखा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये स्लॉट के अंदर आसानी से जा चुकी है। तो दोस्तों अब हमें इस पर जो लॉक लगाना है वो हमें इस पर बड़ा ही लगाना है, छोटा नहीं लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से बड़ा लॉक लगा देना है। लॉक पेपर है वो बड़ा लगाना है यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक साइड से डाल दिया, लेकिन दोस्तों अब हमें ये इसका जो एक सिरा है वो आगे इससे 6 स्लॉट बीच में रहनी चाहिए। तो दोस्तों 3 स्लॉट ये हो गई, 3 हमारे बीच में खाली स्लॉट हो गई, तो 6 स्लॉट हो गई 6 और इसे 7वीं नंबर कोयल में स्लॉट में डालना है। तो दोस्तों 7वीं स्लॉट है वो इस जस्ट ये हमने सेट डाला था जिस इसके अडार है उसमें ही हमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी एक कोयल जो इसके वायर हैं वो एक करके इस प्रकार से 4-4, 5-5 वायर करके इस स्लॉट में डाल देने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें तो दोस्तों इसमें हम जो वायर डालते हैं तो हमें इसे अंगूठे से दबाए रखना है। यहाँ से जब यहाँ हम वायर को डाल के हम यहाँ से दबाएंगे तो उसको सभी वायर है वो नीचे अपने आप ही चले जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायरों को दबाए रखना है। दबा के ही हमें सभी वायर स्लॉट के अंदर डालने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पहले ही दबा लेना है जिससे कि सभी वायर स्लॉट के अंदर चले जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास लास्ट इस सेट का है जो 1 नंबर कोयल है उसके हमारे पास कुछ ही तार बचे हैं, बाकी के सभी स्लॉट के अंदर डाल दिए हैं। तो दोस्तों हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 2-2, 4-4 करके ऐसे ही स्लॉट के अंदर डालना है जिससे कि हमारी जो वाइंडिंग है वो आसानी से सरल तरीके से हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे दबा देना है अंत में, और जो लास्ट में वायर बचते हैं उन्हें में इस प्रकार से अंगुली की सहायता से दबा देने हैं। तो दोस्तों सभी वायरों को हमें हमारी अंगुली की सहायता से दबाकर अंदर डालना है स्लॉट के अंदर इस प्रकार से। अब दोस्तों इस पर जो लॉक लगाएंगे वो हमारे जो स्लॉट है उतना ही होना चाहिए, न कि इससे बड़ा होना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा देना है और जो सभी वायर है उसका हमें पहले ही देख लेना है कि स्लॉट के अंदर है या बाहर है, नहीं तो ये जो लॉक पेपर है ये वापस टूटकर बाहर आ जाएगा, जिससे कि हमें फिर से डालना पड़ेगा इसे। इसलिए हमें पहले देख लेना है कि सभी वायर अंदर है या बाहर है। तो दोस्तों इस कोयल के सभी वायर है वो सभी अंदर है, इसलिए हम और नहीं होने पर हम दोबारा से इसे सही कर लेंगे। दोस्तों अगर ऊपर आ जाते हैं तो फिर से हमें सही कर लेना है, एक बार लॉक पेपर नहीं दिखाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एक कोयल 2 नंबर सेट की एक कोयल डाल दी है जो आप देख सकते हो। अब दोस्तों हमें इसकी गोलाई है वो बनानी है, यहाँ से इस कोयल को है और यहाँ से हमें अच्छी तरीके से जोक देना है। दोस्तों यहाँ से हमें जोकना है, क्योंकि जोकने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम एक कोयल डालेंगे अगली सेट की तो वो हमसे आसानी से डल जाए। जैसे कि है नरी ये कोयल डली है, जैसे ये कोयल डल जाए, इसलिए दोस्तों हमें
यहाँ से पहले ही दबा देना है। दोस्तों दोनों साइडों में हमें इसकी गोलाई इस प्रकार से बना देनी है और नीचे इस प्रकार से दबा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास ये हमने अच्छी तरीके से इसकी गोलाई बना दी है और यहाँ पे ठोक देना है। दोस्तों दोनों साइडों से इसकी गोलाई बनानी है हमें। और दोस्तों हमारे पास जो आगे के सेट हैं वो भी इसी प्रकार से डालने हैं। जस्ट जो आगे की स्लॉट है उसमें हमें इस प्रकार से ये पेपर लगा लेना है फिर से। तो दोस्तों दोनों साइडों में लगाना है, ऐसा नहीं है कि एक साइड में लगा लेंगे, इस प्रकार से लगाना है। इसके बाद में दोस्तों ये सिरे देख लेना है कि कौन सी दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों ये आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे का मतलब यही है कि आगे की स्लॉट में जाएगा। तो दोस्तों इसे ऐसे कर लेना है, इस प्रकार पतली कर लेना है। पतली करके इस वायर को हमें एकदम सीधा कर लेना है। इस प्रकार से सीधा करके दोस्तों इस कोयल को इसमें डाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ से हमें बारीक करना है, जिससे कि दोस्तों स्लॉट के अंदर आसानी से चला जाए और जिसमें हमारा जो टाइम कम लगे। तो दोस्तों अब हमारा जो इसमें है वो टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये जो पेपर है उसमें सभी वायर अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो हमें ये कोयल एक बार में ही पूरी चली गई है। तो दोस्तों इसमें अब हमें लॉक पेपर ही लगाना है, जो कि हमें इस प्रकार से मोड़ लेना है। मोड़ के दोस्तों हमें सभी वायर इस पेपर के अंदर कर लेने हैं, बाहर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो दोस्तों ये बॉडी अर्थ हो जाएगी और जल जाएगी। तो दोस्तों ये बॉडी अर्थ नहीं होनी चाहिए, ये सभी वायर हैं वो लॉक पेपर के अंदर और स्लॉट पेपर के अंदर ही रहने चाहिए, बाहर नहीं रहने चाहिए। अब दोस्तों हमने ये कोयल आगे की ओर डाली है, तो ये इसके आगे भी जस्ट हमने ये कोयल डाली थी, उसकी जस्ट आगे की जो कोयल स्लॉट है उसमें हमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों अब हमें इसकी वैसे ही पहले गोलाई बना लेनी है। इसकी गोलाई बनाकर दोस्तों वैसे ही डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं, 4-4, 5-5 वायर करके इसमें डाल देना है इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्लॉट में पहले ही दबा लेना है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोई स्लॉट दबा दी है। तो दोस्तों इसमें हमने आधे वायर डाल दिए हैं, आप देख सकते हो आधे वायर तो डाल चुके हैं हम, और आधे वायर डाल करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो इसमें थोड़े वायर ही बच रहे हैं। अब दोस्तों हमें इसमें जो आप देख सकते हो यहाँ पे 4-4, 5-5 वायर ही करके डाल रहे हैं, नहीं कि हम ज़्यादा डाल रहे हैं। तो दोस्तों अब हमें जस्ट इसके जो आधे भाग करके ही डाल लेने हैं और अपनी अंगुली की सहायता से सभी वायर को इस प्रकार से नीचे दबा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल है वो दबा दिया है। दोस्तों सभी वायर दाब के हमें स्लॉट के अंदर इस प्रकार से स्लॉट के अंदर सभी वायर दाब देने। दाबने के बाद में दोस्तों हमें इस पर भी वैसे ही लॉक पेपर लगाना है। और दोस्तों ध्यान में रहना चाहिए कि सभी स्लॉट के अंदर पेपर जो वायर है जाने के बाद में ही हमें इसमें लॉक पेपर डालना है, पहले हमें लॉक पेपर इसमें नहीं डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लॉक पेपर बनाना है, इसकी गोलाई होनी चाहिए और उसके बाद में हमें लॉक पेपर डालना है। दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि जो सभी वायर है वो लॉक पेपर और स्लॉट पेपर के बीच में होने चाहिए, जिससे कि दोस्तों ये बॉडी अर्थ नहीं होगी ये मोटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो 1-2 नंबर सेट की है वो हमने दूसरी कोयल डाल दी है। अब दोस्तों हमें 3 नंबर की, तो दोस्तों इसकी भी वैसे ही गोलाई बना देनी है हमें, इस और इससे नीचे दबा देना है। तो दोस्तों ये हमें पहले ही नीचे दबा देना है, एक साइड से नीचे इस प्रकार से दबाए रखना है। तो दोस्तों ये पेपर का हमें ध्यान में रखना है कि ये स्लॉट से ये जो वायर है ऊपर के वो स्लॉट से नीचे ना जाए। अब दोस्तों हमारे पास जो आगे की जो स्लॉट है, जो आगे का जस्ट इसके आगे के जो सेट है स्लॉट है उसमें हमें इस कोयल को डालना है, जो कि दोस्तों 3 नंबर की कोयल है 2 नंबर सेट की। तो दोस्तों इस प्रकार से इस सिरे का ध्यान में रखना है, इस प्रकार से इसे पतला कर लेना है, जो कि आप देख सकते हो। इसे पतला करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से हमें कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें वैसे ही इन पेपरों को लगा लेना है। दोस्तों हमें इस पेपर को लगा के स्लॉट के अंदर पेपर लगा लेना है। पेपर लगा के दोस्तों हमें इसमें ये कोयल डाल देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल हल्के हाथों से अंदर डाल देनी है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो, अगर ये पूरे वायर नहीं जाते तो हम इस प्रकार से इसे हिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो लॉक पे हमने ये पेपर लगा रखा है, साइड पेपर लगा रखा है, इसके कारण कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अंत में हमें इसे इन्हें काट लेना है और इन्हें दबा देना है।
दबाने के बाद में दोस्तों हमारे पास इसमें भी वैसे लॉक पेपर लगा देना है जो कि स्लॉटों के बराबर होने चाहिए, नहीं कि दोस्तों छोटे होने चाहिए। और वापस इस प्रकार से हमें इसमें रखा देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने रखा दिया है। तो दोस्तों हमने ये कॉइल डाली थी, इसके जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें ये कॉइल डालेंगे आगे जाके। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी जो गोलाई है वो दोनों साइडों से ऐसी गोलाई बना लेनी है, जिससे कि दोस्तों अगर ऐसी गोलाई होगी तो ये आसानी रहेगी कि अगला साइड डालेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे। तो दोस्तों दोनों साइडों में हमें इस गोलाई को इस प्रकार से, और दोस्तों ये जो बड़ा लॉक पेपर डाला है वो हमें 2 नंबर कोइल के या 3 नंबर कोइल के नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों इस कोइल के नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो आगे की जो आप स्लॉट है, दोस्तों इसमें जो आगे की स्लॉट है उसमें ये कोइल डालनी है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से इसे एकदम सही कर लेना है, सटीक कर लेना है। सटीक करने के बाद में दोस्तों हमें इस कोइल को डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये, तो दोस्तों ये 3 फेस की मोटर है, इसलिए हमें ये बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और उसके बाद में हम वाइंडिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों हम जो इसके जो इस 3 नंबर कोइल के हैं वो 2-2 3-3 वायर करके, जो आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसके 4-5 भाग करके ही स्लॉट के अंदर डालने हैं, नहीं कि दोस्तों एक साथ में हमें इसमें डालने हैं। सभी 2-2 3-3-4 वायर करके ही हमें इसमें डालने हैं, जिससे कि हमारे जो हम इसमें परेशान कम होंगे इस वाइंडिंग करने में। और दोस्तों ये 20 नंबर है, जिससे कि ये वाइंडिंग करने में भी हमारे कम दिक्कत होगी। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 19 नंबर या 18.5 वायर होता तो हमारे पास ज़्यादा दिक्कत होती, इसलिए ये 20 नंबर है जो पतला वायर है, जिससे कम दिक्कत होगी, हमारी वाइंडिंग आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों हमें इसमें हर मोटर में गेज का ध्यान में रखना है कि, और गेज सही डालेंगे तो मोटर कभी भी नहीं जलेगी दोस्तों, कम जलने के चांस रहेंगे। अगर डाटा अगर हम दोस्तों अगर इसका जो वायर है वो अगर गलत कर देंगे, अगर इसका डाटा है वो चेंज करेंगे तो दोस्तों मोटर है वो जलने का चांस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों कभी कभी मोटर जलने का कारण यही होता है कि हम बाई चांस ध्यान नहीं देने के कारण इसका डाटा चेंज हो जाता है और मोटर तुरंत जल जाती है। तो यही कारण होता है दोस्तों, मोटर का गेज जिस टाइम पर हम खोलते हैं उसी टाइम पर हमें गेज निकालना चाहिए, न कि फिर। और दोस्तों अब हमें इसमें जो आप देख सकते हो स्लॉट के अंदर वायर नहीं जा रहा है, तो हमें अंगुली की सहायता से सभी वायरों को अंदर स्लॉट के अंदर दबा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी वायरों को हमें स्टार्टिंग से ही दबा के रखना है, जिससे कि अगर स्टार्टिंग से रखेंगे तो आप दोस्तों यहाँ देख सकते हो अगर काफ़ी जगह रह रही है। तो दोस्तों इस कोइल को हम दबा रहे हैं यहाँ से, देखो आप यहाँ से इस प्रकार से दबा लेना है, जिससे कि स्लॉट में जो जगह बनी रहेगी अब सभी वायरों के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोइल डालिए। अब दोस्तों हमें इस पर भी वैसे ही लॉक पेपर डालना है जैसे डालते आ रहे हैं। दोस्तों इसमें स्लॉट बराबर जितने होने चाहिए, इसमें बड़े होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये 2 नंबर सेट डाल दिया है। तो दोस्तों इसे हमें दबा के रखना है, ऐसा नहीं है कि हमें इसमें बड़ा रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कोइल को अगर डायरेक्ट नहीं जा रहा है तो हम कोइल को खींच के भी हम इस वायर को स्लॉट इसको दिखा सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम उधर से इसे जो दूसरा सिरा है इसका उससे यहाँ से दबाना रहना चाहिए, नहीं तो ये स्क्रैच हो जाता है कि दोस्तों अगर इधर इधर डुला रहे हैं तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी दोनों साइडों से गोलाई बना देनी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने इसकी गोलाई बना दी है। तो दोस्तों ये ऊपर आ रहा है ये, तो हमें इसको इस प्रकार से नीचे दाब देना है, ठीक है। दाब के दोस्तों इस प्रकार से इस पर। अब दोस्तों हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ में हमने 3 खाली स्लॉट छोड़ के कोइल डाली है। अब दोस्तों हमारे पास अगली 3 नंबर का सेट डालना है, वो इस प्रकार से डालना है। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पे जो कड़ा लगा हुआ होता है उसे हम खोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसे खोल नहीं सकते। तो ऐसा पेचकस डाल के इस प्रकार से खोल देना है, क्योंकि दोस्तों ये कड़ा खोलने की कारण हमारी जो वाइंडिंग है वो करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से हमें इस प्रकार से खोल लेना है। खोलने के बाद में दोस्तों अब हमारे पास यहाँ से वैसे ही इसकी वाइंडिंग करनी है जैसे करते आ रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ से वैसे ही 3 स्लॉट खाली छोड़ने हैं और चौथे स्लॉट में ये कोई 3 नंबर का सेट डालना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 3 स्लॉट हमने खाली छोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ से 3 खाली छोड़ने का मतलब है बीच में 3 स्लॉट हर सेट के बीच में आने चाहिए, यह हमने डाल दिया। अब दोस्तों हमें 3 नंबर का सेट डाल रहे हैं। तो दोस्तों 3 नंबर का सेट डालने के लिए हमें इस प्रकार से तो दोस्तों इस प्रकार से अगर वायर अगर मुड़े हुए हैं या नहीं कोई सही नहीं है तो इस प्रकार से, और तो दोस्तों इस प्रकार से इसे हमें मोड़ लेना है, इस प्रकार से इसे पतली कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने सभी वायरों को पतला कर लिया है दोस्तों, ठीक है। ये पतला किया है तो इसके कारण जब भी दोस्तों हम डाल रहे हैं
वो आसानी से सभी कोयल चले जाते हैं। दोस्तों यही कारण है कि स्लॉट के अंदर चले जाते हैं। अगर वायर बाई चांस अगर बाहर रह जाते हैं तो हमें इस प्रकार से हिलाने से स्लॉट के अंदर सभी वायर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो इस कोयल के सभी वायर हैं वो अंदर जा चुके हैं। अब दोस्तों हमें इसमें जो लॉक पेपर लगाना है वो पहली कोयल आती है सभी कोयलों की, उसमें हमें ये बड़ा लगाना है दोस्तों, बड़ा ही लगाना है सभी का, छोटा नहीं लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दिखा देनी है। दिखाने के बाद में दोस्तों इससे बराबर कर लेना है। और अब दोस्तों हमें इसमें वैसा ही करना है, वैसे इसकी गोलाई बना देनी है दोनों साइडों से। इस प्रकार से गोलाई बना दी है। अब आप देख सकते हो यहाँ मैंने पहले इसकी गोलाई बना दी है, यहाँ मैंने गोलाई बनाई है। गोलाई इसलिए बनाई है कि जस्ट आगे का जो शेड डालेंगे उसमें हमें परेशानी ना हो। तो दोस्तों दोनों साइडों में हमें सेम गोलाई बनानी है। यहाँ पे हमें इस प्रकार से गोलाई बना देनी है। और दोस्तों अगर यहाँ से अड़ रहा है तो हमें सही कर लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें वैसे ही डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं। 4 4 5 5 6 वायर करके एक साथ में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये कोयल डाल दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से करके हमें सभी कोयल स्लॉट के अंदर दबा देने हैं। दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हो हमने यहाँ पे जो कोयल डाल रहे हैं वो जस्ट ये एक दो नंबर शेड डाला था यहाँ, उसके जस्ट आगे जो स्लॉट है उसमें ही हमने ये डालना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों ये हमें बीच में 6 स्लॉट छोड़ने हैं प्रति कोयल के बीच में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है बीच में। तो दोस्तों अगर हम 1 नंबर कोयल डाल रहे हैं तो उसके बीच में 6 स्लॉट बीच में रहते हैं। तो ये हमने 1 नंबर कोयल डाली, इसके बीच में 6 स्लॉट लिए हैं, तो बीच में 3 खाली हो गए और 3 स्लॉट हैं वो 2 नंबर सेट के हो गए। तो दोस्तों 6 स्लॉट हो गए और 7 नंबर में हम ये कोयल डाल रहे हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दबा देना है। तो दोस्तों सभी हमें इस प्रकार से दबा देने हैं। तो आप देख सकते हो सभी कोयलों को हमने नीचे दबा दिया है। अगर कोई दोस्तों बाई चांस नहीं जा रहा है तो हमारी उंगली की सहायता से हमें अच्छी तरीके से दबा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को दबा लेना है। और जो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 4 4 5 5 वायर करके, दोस्तों ज़्यादा नहीं लेने हैं, ज़्यादा लेने इसके कारण तो ऊपर तले वायर हो जाएंगे तो ये वायर स्लॉट के अंदर नहीं जाएंगे, इसलिए हमें 4 4 5 5 वायर करके ही डाल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से हमें दबाए रखेंगे, अगर अंगुलियों से दबाए रखेंगे तो सभी वायर है वो अंदर चले जाएंगे। दोस्तों अब बाद में हमें ऐसा लॉक पेपर लेना है, स्लॉट के बराबर में आता है वही लॉक पेपर लेना है और स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो दोस्तों अगर कोई भी वायर रह जाता है तो हमें अपनी अंगुली की सहायता से इसे दबा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायर साफ देने हैं। दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें आसानी से डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हम जो वाइंडिंग कर रहे हैं वो 3 पेज की है, सिंगल पेज की नहीं है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमें फिर से वैसे ही झोंक देना है, नीचे दबा के ही रखना है इस कोयल को, जिससे कि जो आगे का सेट है हम 4 नंबर का सेट डालेंगे तो उसमें दिक्कत ना आएगी। अब दोस्तों हमारे पास जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें हमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पे पेपर लगा लेना है, जो कि सफ़ेद जो को ये बनाया हुआ पेपर है वो हमें सभी कोयलों में लगाना है, जिससे कि हम कम टाइम में लगेगा। दोस्तों पेपर नहीं लगाएगा तो चलेगा दोस्तों, लेकिन ध्यानपूर्वक बांधनी है, हमें वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों अब ये सिरा को हमें सभी सिरों में, सभी सेटों का सिरा को हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद में ही हमें ये डालना है। इसके बाद में दोस्तों हमें इस प्रकार से मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें इसे इस प्रकार इतना बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद में हमें इस कोयल को डालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को स्लॉट के अंदर डाल रहे हैं। और दोस्तों ये पेपर काट लेने के बाद में दोस्तों हमें अंगुली की सहायता से इसी सभी वायर अंदर दबा सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास होगी 3 नंबर सेट की दूसरी कोयल। और दोस्तों इस पर भी हमें लॉक पेपर इस प्रकार से लॉक लगा देना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इस प्रकार से लॉक लगा देना है। दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो जो सभी स्लॉट के सभी वायर है वो दोनों पेपरों के बीच में है, दोनों लॉक पेपर। और तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी गोलाई बना देनी है यहाँ पे। और गोलाई बना के दोस्तों हमें दोनों साइडों से गोलाई बनानी है। यहाँ पे हमें एक साइड से नहीं दोस्तों दोनों साइडों से हमें गोलाई बनानी है, यहाँ से रोकना है इस प्रकार से। तो दोस्तों जस्ट जो आगे की स्लॉट है, जब हमने एक कोयल डाली थी जस्ट जो आगे की स्लॉट है उनमें हमें ये वायर इस कोयल में डालना है। तो दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से सभी वायर डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी वायर हमें एक एक करके इस स्लॉट के अंदर
डाल देने हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सभी कोयलें हमें एक समान ही रूप में डालनी है। तो दोस्तों हमें 4-4 वायर करके, देखो आप, मैंने आपको बताया था कि मैं 4-4 वायर ही करके डाल रहा हूँ और दबा के रख रहा हूँ। यहाँ से हमें दबा के भी रखना है और 4-4 वायर ही डालने हैं। तो एक साथ में सभी वायर नहीं जाएंगे दोस्तों, इसलिए हमें 4-4 वायर दबाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा देने हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने सभी वायरों को इस प्रकार से उंगली से दबा रहे हैं। यहाँ पे किसी काफी खूंटी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये यहाँ वाइंडिंग करने में अगर टाइट होती तब यहाँ पे हमें ज़रूर खापटी लेनी पड़ती, जो कि समरसील में डालते हैं वो खापटियाँ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये लॉक पेपर लगाना है। लॉक पेपर लगाते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये जो वायर है वो सभी स्लॉट के अंदर होने चाहिए, नहीं कि दोस्तों अलग अलग होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें डाल देना है। और दोस्तों अगर ये नहीं जा रहा है तो दोस्तों हमें स्लॉट को इस प्रकार से हमारी तरफ सारना है। कोयल को हमारी तरफ सा लिया है दोस्तों, फिर हमें इस कोयल के साथ में और जो आगे का सिरा है उसको अंगुलियों को नीचे दबा लेना है, जो कि स्लॉट के चपेट में नहीं आनी चाहिए, जिससे कि जो वायर है वो स्क्रेच नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों हमें एक साइड से सारना है, एक साइड से दबाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी कोयल है वो डाल देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल है वो तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने ये कोयल पूरी डाल दी है। अब दोस्तों हमें इसे यहाँ से अच्छी तरीके से दबा देना है। दोस्तों इसकी गोलाई भी होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि गोलाई ना हो, और यहाँ से भी हमें दबा के रखना है, जिससे हमें अगली अगर इसमें पेपर डालते समय में कम टाइम लगे। अब दोस्तों हमें ये लॉक वैसे लगाना है, ये पेपर जैसे हम लगा के आ रहे हैं। तो वैसे हमें इस प्रकार से जो अगली स्लॉट है उसमें इस प्रकार से करना है। इस प्रकार से कर लिया दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमें इस पेपर ये सिरा देख लेना है, ये सिरा आगे की तरफ जा रहा है। तो दोस्तों सभी में आगे की तरफ ही जाना चाहिए। और दोस्तों अगर ऐसी मोड़ लग जाए तो हमें इस प्रकार से खोल लेनी है दोस्तों। इस प्रकार से खोलने के बाद में दोस्तों हमें फिर से इसे पतली कर लेना है, इसे इतनी बड़ी कर लेना है। तो आप देख सकते हो इतनी बड़ी करके दोस्तों हमें जस्ट इतनी बारीक बना लेना है, इतनी पतली बना लेना है। पतली बना के दोस्तों हमें इस स्लॉट में इस प्रकार से दबा देना है। और हमें आप देख सकते हो हमें ये आसानी से यहाँ पे ये कोई संपूर्ण कोयल है वो एक साथ में डाल दी है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों अब हमें इसमें लॉक पेपर लगाना है। तो दोस्तों लॉक पेपर इस प्रकार से जो स्लॉट के बराबर है वही हमें लगाना है। तो इस प्रकार से हमें इसमें रखा देनी है। तो दोस्तों अब हमारे पास जस्ट आगे की जो स्लॉट है, जस्ट जो 2 नंबर का सेट है उसके बीच में एक ही स्लॉट बची है दोस्तों, उसी स्लॉट में ये जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी गोलाई बना लेनी है। तो दोस्तों दोनों साइडों में हमें इस प्रकार से गोलाई बना लेनी है। गोलाई बनाने के बाद में दोस्तों हमारे पास जो स्लॉट है उसमें वैसे डालना है, हमें 4-4, 5-5 वायर करके ही डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो कोयल है वो हमें आसानी से डाल देनी है, नहीं कि तो दोस्तों इसमें हमें कम टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर हम इसमें जितना ही कम टाइम लगाएंगे उतना ही हमारा टाइम बचेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो वायर है वो हमें 4-4, 5-5 वायर करके इस स्लॉट के अंदर डाल देने। तो आप देख सकते हो हमें इस प्रकार से। तो दोस्तों आप इस स्लॉट को अंदर देख सकते हो, हमने सभी वायरों को दबा रखा। आप इस स्लॉट में देख सकते हो हम जो ये दबा रहे हैं वो सभी वायरों को दबा रखे हैं। ये वायर है उसे हमने अलग रख लिया है और सभी जो आगे की वायर है उसे इस प्रकार से दबा रखे हैं। तो आप देख सकते हो। इसके बाद में दोस्तों हमें सभी वायर इस प्रकार से इसमें डाल देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अच्छी तरीके से सेम तरीके से दबा देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कोई भी वायर बाहर नहीं है, तो इसमें हमें लॉक लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लॉक की मोड़ाई लेनी है। मोड़ाई लेने के बाद में दोस्तों हमें इसमें ये पेपर लगा देना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये पेपर है वो लगा दिया है। तो आप देख सकते हो अब स्लॉट के अंदर सभी वायर हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 3 नंबर का सेट, और हमें इसे इस प्रकार से ठोक देना है, नीचे की तरफ दोस्तों ठोक देना है पहले से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ठोक दिया है। अब दोस्तों अब हमारे पास जो आगे का सेट है 4 नंबर का सेट वो डालना है। तो दोस्तों टोटल 6 सेट है, हमने 3 सेट डाल चुके हैं, अब तक के 3 सेट डाल चुके हैं। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है कि ये वायर है, ये पेपर है वो बाहर ना आ जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पेपर भी अंदर रहने चाहिए, और तो इस प्रकार से मोड़ देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ से 3 स्लॉट वैसे ही खाली छोड़ने हैं। तो दोस्तों 1, 2, 3 और ये 4 नंबर स्लॉट है। तो 4 नंबर स्लॉट में हमें इस प्रकार से पेपर लगाना है। पेपर लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से पेपर लगा लेना है। पेपर लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसमें 4 नंबर स्लॉट कोई घेरनी
है। तो दोस्तों ये 4 नंबर सेट है और ये 1 नंबर की कोयल है। तो दोस्तों इस प्रकार से इससे भी बारीक बना लेना है, बारीक इस प्रकार से इसे बारीक बना लेना है। आप देख सकते हो यहाँ से ये कोयल है वो हमने इस प्रकार से बारीक बना ली है। बारीक बना के दोस्तों हमें इसमें आसानी से ये वायर डाल देने हैं। तो दोस्तों अगर जितनी बारीक होगी उतनी अंदर अच्छी तरीके से जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है, जो कि दोस्तों 4 नंबर सेट की पहली कोयल है। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी कोयलों पर आप देख सकते हो बड़ा लोड पेपर लगाना है। और दोस्तों इसके बाद में हमें इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ से मोड़ देना है। दोस्तों मोड़ने के बाद में हमें जो 3 नंबर का सेट है जस्ट इसके अडार में जो स्लॉट है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट इसके अडार में जो स्लॉट है ये 1 नंबर की स्लॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेपर अडार आया हुआ है। तो इस पेपर को हमें इस प्रकार से सीधा कर लेना है, उसमें ही डालनी है, जस्ट इसके जो अडार है वहाँ पे इसको डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 4-4 5-5 वायर करके सभी स्लॉट के अंदर डाल देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो सभी हमने 4-4 5-5 वायर करके हम स्लॉट के अंदर डाल रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ से दबाए रखना है, एकदम अच्छी तरीके से दबाए रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को यहाँ से दबाए रखना है। दोस्तों दबाने के कारण है ये नीचे वायर रहेंगी तो हमारी जो वायर डाल रहे हैं उसमें आसानी रहेगी, इसलिए हमें दबा के रखने हैं। तो दोस्तों दोनों साइडों में इससे हमें इसी प्रकार दबाए रखना है, न कि अलग तरीका अपनाना है यहाँ पे। और दोस्तों ये तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सभी वायर यहाँ पे डाल दिए हैं। तो दोस्तों अब हमें इसमें लॉक पेपर इस प्रकार से लॉक पेपर डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें लॉक लगा देना है। दोस्तों अगर ये वायर नहीं जा रहा है तो हमें यहाँ से इस कोयल को पहले इधर साथ लेना है, फिर हमें दोस्तों यहाँ से इस कोयल के साथ में पकड़ना है। कोयल के बाद में दोस्तों उधर का जो सायरा है वो हमें इस उंगली की सहायता से हाथ से जो इस तरह का वायर है अलग साइड से, तो उसको हमें कोयल को दबा के रखने हैं। इस प्रकार से हमें साड़ देना है दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हो। दोस्तों इस प्रकार से हमने जो स्लॉट के अंदर सभी वायर डाल दिए। अब दोस्तों हमें इसमें जो ये इसकी जो गोलाई है वो हमें सही बनानी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये गोलाई है वो हमारी सही होनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों हम आगे का सेट डालेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल आप इस प्रकार देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो सभी सेटों में 3-3 स्लॉट ही खाली छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अब दोस्तों हमारे जो आगे का सिरा है और जस्ट दोस्तों आगे की जो कोयल डालेंगे तो इसे हमें यहाँ पे आराम से दबा के रखना है। अब दोस्तों हमारे पास जो आगे की स्लॉट है, जो आगे की स्लॉट आप देख सकते हो ये स्लॉट है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें हमें पेपर लगाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पेपर लगा लिया है। पेपर लगा के दोस्तों हमें इस प्रकार से इसकी मोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें मोड़ लेना है और इसकी अच्छी तरीके से बना लेना है। तो दोस्तों ये सिरा हमें ध्यान रखना है सभी कोयलों का, ये आगे की ओर जा रहा है तो आगे की ओर ही जाना चाहिए, न कि पीछे की ओर जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये इस प्रकार से हमें ये तो दोस्तों इस प्रकार से अब दोस्तों हमें इसमें दाबने के बाद में हमें इसमें भी लॉक पेपर लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी गोलाई बनाई होनी चाहिए और हमें इस प्रकार से इसमें डाल देना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हो। अगर दोस्तों ये पेपर नहीं जा रहा है तो हमें आगे ज़बरदस्ती नहीं डालना है। अगर ये आप देख सकते हो ये पेपर नहीं जा रहा है तो हमें इसे वापस काट लेना है। वापस काट के दोस्तों सभी वायरों को हमें अंदर स्लॉट के अंदर डालने हैं। तो दोस्तों अगर कोई वायर डबल आया हुआ है तो इसके कारण ये नहीं जा रहा है तो हमें एकदम सीधा कर देना है। इसके बाद में सरे रहेगा दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा देना है। ठीक है दोस्तों, ये हमने दबा दिया है। अब दोस्तों हमारे पास जस्ट आगे की जो स्लॉट है जो 3 नंबर के सेटों के बीच में जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्लॉट है उसमें हमें ये कोयल डालनी है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोयल है उसी में डालनी है। बीच में दोस्तों ये 3 हमने स्लॉट छोड़े थे, जो 3 बीच में खाली और 3 स्लॉट जो 3 नंबर सेट कोयल के थे वो हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी गोलाई फिर से वैसी ही गोलाई बना लेनी है। तो दोस्तों ऐसी गोलाई बनाकर इसमें
डाल देना है और नीचे की ओर से दोस्तों इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से सभी कोयलों को दबाए रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी वायरों को हमें इस प्रकार से कर लेना है। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हमें तो दोस्तों इस प्रकार से करके बाद में हमें इसमें भी लॉक पेपर डाल देना है, जो कि दोस्तों स्लॉटों के बराबर होने चाहिए, न कि बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें ये लॉक डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये पेपर डाल दिया है दोस्तों, और स्लॉट से ज़रा ही बड़ा होना चाहिए और यहाँ से हमें दबा देना है। यहाँ से हमें इस प्रकार से दबाए रखना है दोस्तों, यहाँ से दबा के ही रखने हैं। स्टार्टिंग से सभी कोयलों को दबा के रखेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी जो कोयले हैं दोनों साइडों से इस प्रकार से दबी हुई है। ठीक है दोस्तों, जिसके कारण जो हमारी आप इधर से भी देख सकते हो हमने दबा रखी है और इसकी गोलाई बना रखी है, जिससे जब हम सेट डालते हैं तो उसमें कम परेशानी होती है दोस्तों। अब हमारे पास जो अगली कोयल है स्लॉट है, उसमें हमें इस प्रकार से पेपर लगाने हैं। पेपर लगा के दोस्तों हमें आराम से वैसे ही कोयल डालनी है। तो दोस्तों गलत पेपर नहीं लगाना, नहीं तो ये वायर नहीं जाएंगे। दोनों अगर एक ही साइड से लगा देंगे तो पेपर नहीं जाएंगे, अलग अलग साइड से इस प्रकार से लगाने हैं दोस्तों। इस प्रकार से लगाकर इस प्रकार जो गांठ बन जाती है उसे तो हमें काट देना है पहले, और इसको वायर को सीधा कर लेना है। सीधा करके दोस्तों हमें इस प्रकार से इसे पतली कर लेना है। पतली करके हमें दोस्तों इस प्रकार से अब दोस्तों हमें इसे आराम से दोस्तों सभी स्लॉटों को अंदर जो वायर है उसको इस प्रकार से दबा लेना है। और दोस्तों यहाँ पे जो लगी यहाँ पर तो पेपर लगा हुआ है, इसलिए हम इससे आगे अगर वायर अंदर नहीं गए तो इस प्रकार से हिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से वायर चले गए हैं, तो हमारे पास ये लास्ट स्लॉट है, तो इसमें भी हमें वैसे ही डालना है जैसे हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लोग पेपर की गोलाई बनाई रखनी है और हमें इसमें इस प्रकार से डाल देनी है। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों ये सिरे तो हमें अगली स्लॉट में जाने चाहिए सभी को। अब दोस्तों इसकी गोलाई हमें वैसे ही बना लेनी है जैसे हम बनाते आ रहे हैं, एकदम इसकी गोलाई होनी चाहिए इन कोयलों की। तो यहाँ पे मुड़ा है वो एकदम सही होना चाहिए, जिससे कि वायर की जो कोयलें हैं वो सही अच्छी तरीके से जाए। अब दोस्तों हमें हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट कोयल बची है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट स्लॉट बची है और ये 4 नंबर सेट की लास्ट कोयल बची है, तो ये हमें अब डालनी है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से इसे कोयल को यहाँ पे हल्के हाथों से तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल है वो स्लॉट के अंदर डाल दी है। तो दोस्तों हमें ज़्यादा वायर नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा वायर कर लिए तो दोस्तों ऐसा हो जाएगा। आप देख सकते हो ये वायर पूरे आधे भी नहीं जा रहे हैं, तो दोस्तों फिर से हमें ये वायर है वो बाहर निकाल लेने हैं। बाहर निकालने के बाद में दोस्तों हमें फिर से वैसे डालना है जैसे हम पहले डाल रहे हैं। 4 वायर करके हमें स्लॉट के अंदर दबाए रखना है और डालते रहना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल है वो स्लॉट के अंदर इस प्रकार से दबानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा देना है। दबाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पे इस प्रकार से लॉक डालना है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें इस पर भी लॉक डाल लेंगे। दोस्तों 4 नंबर की 3 नंबर कोयल है, और दोस्तों अगर इसमें वायर हो जाते हैं तो हमें इस प्रकार से दबा देने हैं, नहीं कि दोस्तों अलग अलग। तो दोस्तों हमें इस कोयल को मैंने बताया था कि सार कर ही अंदर डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी कोयलों को इस प्रकार से अंदर डालते ही डालना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमने ये कोयल डाल दी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ से इस प्रकार से झोंक देंगे। अब दोस्तों हमारे पास झोंकने के बाद में दोस्तों अब हमें 5 नंबर का सेट डालना है, जो कि हम 4 डाल चुके हैं, 1 2 3 4, और अब हमारा 5 नंबर का सेट डालना है। दोस्तों अब हमें यहाँ से इस प्रकार से घुमा लेना है। घुमाने के बाद में दोस्तों हमारे पास यहाँ से हमें 3 खाली स्लॉट छोड़ने, 1 2 3 और 4 नंबर स्लॉट में डालनी है।
तो दोस्तों अगर ये पेपर अड़ रहा है तो हमें इस पेपर को क्या करना है, एक बार ऐसे ही रखना है, यहाँ पे थोड़ा मोड़ देना है, दोनों साइडों से थोड़ा ऊपर कर देना है, इस प्रकार से ज़रा सा ऊपर कर देना है। यहाँ से इस प्रकार से या तो पूरा ऊपर कर दो या थोड़ा कर दो। तो दोस्तों हमें पूरा ही ऊपर कर देते हैं क्योंकि आगे नहीं हिलना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये ऊपर कर दिया। ये 1 नंबर कोयल है दोस्तों, ये सबसे लास्ट में डालनी है, ये पहली नहीं आएगी। ये कोयल है तो ये पहली नहीं आएगी, सबसे लास्ट में आएगी, इसलिए हमें इसे ऊपर की ओर ही कर देना है और यहाँ से इसे लोड देना है अच्छी तरीके से। यहाँ से हमें यहाँ से खींच देना है जिससे कि ये वायर है ये हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमारे पास जस्ट जो अगली सेट है, यहाँ से हमें 3 स्लॉट खाली छोड़नी है और 4 नंबर स्लॉट में इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों ये 4 नंबर बीच में 3 स्लॉट छोड़ दिए हैं और 4 नंबर में ये कोयल आ चुकी है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दिया है। दोस्तों हमें ये 5वां सेट डाल रहे हैं। तो दोस्तों 5वां सेट डाल रहे हैं हम। अब 5वां है ये सेकंड लास्ट सेट है, इसको हमें इस प्रकार से कर लेना है। करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इतना पतला कर लेना है। पतला करके दोस्तों हमें इसमें वैसे ही डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं। दोस्तों पतला करके हमें पूरा स्लॉट के अंदर इस प्रकार से दबा देना है। दबा के दोस्तों हमें इसमें और दोस्तों हमें इसमें डाल दिया है। अब दोस्तों हमें इसमें जो बड़ी लोग बताया था मैंने, 1 नंबर कोयल में हम बड़ा पेपर लगाते हैं तो हमें इसमें बड़ा पेपर लगाएंगे। अगर दोस्तों ये ध्यान में रखना, ऐसा नहीं मुड़ना चाहिए, इसे एकदम सही कर लेना है। सही करके बाद में दोस्तों हमें इसमें दोस्तों इधर से नहीं जा रही तो इसका मुंह है वो चेंज कर लेना है लोग पेपर का और इस प्रकार से हमारी दिखा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दिखा रहे हैं इसमें। अब दोस्तों हमें यहाँ से 3 छोड़ दी हैं और 3 ये स्लॉट पे जस्ट 4 नंबर का स्लॉट के बीच में जो हमने 3 स्लॉट छोड़े थे उनमें ये आएगी। तो दोस्तों हमें पहले इसकी गोलाई बना लेनी है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इसकी गोलाई बनाकर बाद में हमें इससे डालना है। तो जस्ट दोस्तों इसकी जस्ट अड़ा जो कोयल है उसमें हमें डालना है, नहीं कि दोस्तों इसमें पहले डालना है। और दोस्तों यहाँ से हमें पहले ही मोड़ देना है। अब दोस्तों हमें इसमें डालना स्टार्ट करना है। और दोस्तों यहाँ से हमें दोस्तों हमें दबा के रखना है सभी वायरों को। दोस्तों सभी वायरों को हमें इस प्रकार से नीचे दबाए रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायरों को अंदर दबाए रखना है। और ये दोस्तों अगर वायर नहीं जा रहे हैं तो एक बार हमें इस प्रकार से उठा लेना है और सभी वायरों को इस प्रकार से नीचे डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दबाना है। तो दोस्तों सभी कोयलों को एक साथ तरीके से ही दबाना है, न कि अलग अलग दबाना होगा, एक साथ इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें जो ये आप वायर देख सकते हो हमने उठाया था, उन्हें हमें फिर से सीधा कर लेना है और 4 वायर इसमें ले लेने हैं। वायर लेके हमें स्लॉट के अंदर इस प्रकार से डाल देने हैं। दोस्तों इसके बाद हमें सभी वायर इसी प्रकार से वायर डालनी है। तो दोस्तों इसमें सभी वायर इस प्रकार से दाब के ही आएंगे, न कि अलग अलग आएंगे। तो दोस्तों सभी वायरों को हमें दबा के रखना है यहाँ से इस प्रकार से। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ से इस प्रकार से दबा दी है। अब दोस्तों हमें इसमें तो दोस्तों आप यहाँ से आप देख सकते हो हमने ये कोई संपूर्ण कोयल है वो डाल दी है। अब दोस्तों हमें इसमें लॉक पेपर लगाना है। तो दोस्तों आगे की ओर जब लॉक लगाते हैं तो वो तो स्लॉट के बराबर ही होना चाहिए, नहीं तो बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इस प्रकार से हमें दिखा देना तो चाहिए। तो दोस्तों अगर आसानी से चला जाए तो कोयल को हमें नहीं लेना है, सही रखना है, जैसे है वैसे ही रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों उसमें। दोस्तों इस प्रकार से हमें दिखा देना है। अब दोस्तों हमें इसमें इसकी गोलाई है वो आप देख सकते हो, ये गोलाई सही नहीं है तो हमें इसके गोलाई इस प्रकार से बना देनी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें गोलाई बना देनी है इसकी। अब दोस्तों हमें इसमें जस्ट जो आगे की जो स्लॉट है उसमें हमें इस प्रकार से ये लॉक लगा लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस प्रकार से लॉक लगा लेने हैं। लॉक लगा के दोस्तों हमें अगली कोयल डालनी है वो इसी प्रकार से डालनी है। इस प्रकार से इसे पतली कर लेना है। पतली करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इस प्रकार करना है और स्लॉट के अंदर डाल देना है। और दोस्तों हमें इसमें हला लेना है। अगर कोई वायर बाहर रह जाता है तो हला लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हमें इसमें
फिर से ये पेपर बाहर निकाल देना। इस प्रकार से पेपर बाहर निकाल कर दोस्तों हमें अब दोस्तों हमें इसमें लोड पेपर लगाना है, वो छोटा लगाना है, बड़ा नहीं लगाना है, स्लॉट पेपर जितना ही लगाना है। अब दोस्तों इसमें हमने ये पेपर लगा दिया है, तो आप देख सकते हो हमने पेपर लगा दिया है। और दोस्तों जस्ट जब यहाँ में हमने कोयल डाली थी उसके जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें हमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमें यहाँ पे इस प्रकार से गोलाई बनानी है। इस प्रकार से आप गोलाई बना रहे हैं वो देख लियो। और दबाने के बाद दोस्तों दोनों साइडों में एक समान गोलाई बनानी है, नहीं कि अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार से समान होनी चाहिए जो कि हमें कोयल डाले तो कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों अब हमें इसमें जस्ट हमारे पास जो आगे की कोयल है वो आप देख सकते हो, ये जस्ट आगे की कोयल है, उसमें हमें डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल में दबाना है। तो दोस्तों जस्ट आगे की ये 1 नंबर की कोयल डाली थी उसके जस्ट आड़ा स्लॉट है उसमें हमें डालना है, नहीं कि दोस्तों अलग अलग डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल पूरी नीचे दबाई रखनी है। और दबा के दोस्तों हमें इसे पूरी को दबाई ही रखना है, ऐसे नहीं कि इससे बड़ा रखना हो। इस प्रकार से दबाकर दोस्तों अब हमें इसमें इस प्रकार से दबाए रखना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो हमें ये कोयल संपूर्ण कोयल है वो दबा दी है। अब दोस्तों अब इसमें हमें इस लॉक पेपर को डाल देना है। तो दोस्तों इसमें भी हमें लॉक पेपर डाल देना आसानी से। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम वाइंडिंग कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें ये पेपर लगाना हमें अनिवार्य है, लॉक पेपर लगाना ज़रूरी है। और दोस्तों ये नीचे दबे होने चाहिए, ऊपर नहीं होने चाहिए। एक ही वायर है ऊपर नहीं होनी चाहिए, सभी वायर नीचे होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें ये पेपर डाल दिया है। और दोस्तों हमें इसे यहाँ से इस प्रकार से ठोक देना है। ठोकने के बाद में दोस्तों हमारे पास जो नीचे बचा है, अब दोस्तों हमें लॉक पेपर वैसे ही डालने में ये स्लॉट जो हमने पेपर मोड़ रखे हैं वो इस प्रकार से लगा लेने हैं। और जस्ट आगे की जो कोयल है उसमें हमें ये कोयल डालनी है। अब दोस्तों हमारे पास में ये सिरे है, ये हमें ध्यान में रखना है कि ये सिरे हैं वो समान रहने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें रखने हैं। तो दोस्तों आगे की जो स्लॉट है, ये आगे की सिरा है, इसमें हमें इस प्रकार से इसे मोड़ लेना है। मोड़ के दोस्तों अब हमें इसमें लॉक डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल रखा देनी है इसमें हल्के हाथों से। तो दोस्तों इसे इस प्रकार से घसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो पेपर लगा रखा है हमने इन पेपरों के बीच में है। और इस प्रकार से बाहर निकाल लेना है। दोस्तों हमें इसमें लॉक पेपर है वो लगा देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें इस प्रकार से दिखा देने हैं। दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हो हमने ये पेपर है वो दिखा दिया। अब दोस्तों जस्ट इसके जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्लॉट है उसमें में हमें इस कोयल को डालना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें गोलाई बना के रखनी है। और दोस्तों हमें इसमें जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट आगे की कोयल है उसमें डालना है। तो दोस्तों वैसे डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं, 4-4 5-5 वायर करके हमें इसके स्लॉट के अंदर डालने हैं, नहीं कि दोस्तों ज़्यादा करके डालने हैं, 1-1 2-2 करके ही हमें इस वायर में डालने हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमें कोयल एकदम ये स्लॉट है के अंदर डाल लेने हैं सभी वायर इस प्रकार के से। तो दोस्तों अब तक के हमने 5 स्लॉट डाल चुके हैं। और दोस्तों हमारे पास लास्ट स्लॉट, अब दोस्तों फाइनल लास्ट स्लॉट बचा है, हमने सभी कोयले हैं वो डाल दिए स्लॉट के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दिखा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को आसानी से दिखा देना है। अब दोस्तों हमारे पास हमें छठी कोयल डालनी है। तो दोस्तों छठी कोयल डालने के लिए अब हमें यहाँ से 3 स्लॉट छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये ऊपर आ गई, ये कोयल आप देख सकते हो, ये कोयल है वो पूरी ऊपर आ चुकी है। जो नीचे का ये स्लॉट है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमें इसे इस प्रकार से उठाकर एकदम सीधा कर लेना है। सीधा करके दोस्तों अब हमारे पास ये जो 3 नंबर वाली कोयल है वैसे हमें इसकी करनी है। तो दोस्तों यहाँ से 3 स्लॉट छोड़ने हैं। वैसे हमें 3 छोड़ के स्लॉट बाद में ही इस कोयल को डालना
है। तो दोस्तों 3 स्लॉट छोड़ के हमें इस प्रकार से पेपर लगा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये पेपर लगा लिया है। पेपर लगाने के बाद में दोस्तों हमारे पास ये लास्ट सेट बचा है, तो ये हमें इस प्रकार से डालना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये पतला कर लिया है। पतला करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से धक्का देना है और हमें ये पेपर बाहर निकाल लेने हैं वापस। तो दोस्तों ये लास्ट कॉइल है और ये लास्ट सेट है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो स्लॉट से बाहर नहीं रहना चाहिए, सभी स्लॉट के अंदर रहने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये पेपर है वो वापस से स्लॉट पेपर है वो बड़ा है जो कि 1 नंबर कॉइल है, तो यहाँ पे बड़ा ही लॉक पेपर लगाना है, यहाँ पे छोटा नहीं लगाना है। इस प्रकार से हमें धक्का देना है। धक्का के दोस्तों अब हमारे पास जस्ट जो आगे की जो स्लॉट है, अब यहाँ पे जो स्लॉट देख रहे हो उसमें हमें इस कॉइल को डालना है। तो हमें इस कॉइल को इस प्रकार से यहाँ से यहाँ दोस्तों अब घुमानी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस प्रकार से इसकी गोलाई बना लेनी है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो इसकी गोलाई बना ली हमने, दोनों साइडों से हमें इसी प्रकार से गोलाई बना लेनी है। अब हमें इसमें जस्ट जो 5 नंबर का सेट है उसके हमें इस कॉइल को दबाना है इस प्रकार से। तो दोस्तों ये वायर है वो हमें इसमें परेशानी होगी थोड़ी सी, क्योंकि दोस्तों ये तो दोस्तों अगर यहाँ पे जगह कम हो तो दोस्तों हमें इस लॉक को इस प्रकार से पेचकस से एकदम सटीक कर देना है, एकदम सही तरीके से कर देना है। दोस्तों इस कॉइल के नीचे दबा देना है, जिससे कि जब हम कॉइल डालते हैं तो ये स्लॉट हमें पूरी दिखनी चाहिए, जिससे कि हम कॉइल डाल सकें। दोस्तों इसमें हमें वैसे ही डालना है जैसे हम डालते आ रहे हैं, 4-4 5-5 वायर करके ही इसमें डालना है। दोस्तों इस प्रकार से इसे सही कर देना है। सही करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें पूरी दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये कॉइल डालना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अब यहाँ में सभी कॉइल है वो यहाँ सभी वायर है वो यहाँ इसी कॉइल में हमें 4-4 5-5 वायर करके डालने हैं। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि दूसरी स्लॉट में ये वायर है वो दूसरी स्लॉट में ना चला जाए, सभी एक ही स्लॉट में जाने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी वायर है वो हमें दबा देने हैं अंदर स्लॉट के, और उसके बाद में दोस्तों हमें इसमें ये पेपर लॉक पेपर लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आराम से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि सभी पेपर है वो एक ही स्लॉट में होने चाहिए। ये जो एक कॉइल के वायर हैं वो सभी एक ही कॉइल में होने चाहिए, अन्य नहीं रहने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायर डाल देने हैं। तो दोस्तों ये 6ठा सेट है और 6ठे सेट की पहली कॉइल है। तो दोस्तों इसमें ज़रा हमें टाइम ज़रूर लगा है इसमें, क्योंकि इसका जो मुड़ाव है वो ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए हमें यहाँ में ज़रूर टाइम लगा है। और दोस्तों हमें इसकी जैसे ही गोलाई बना देनी है जैसे हम बनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसकी ज़रा अधिक गोलाई बनानी है, अगर अधिक नहीं बनाएंगे तो दोस्तों इसमें दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कर देना है। और दोस्तों हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट आगे की जो स्लॉट है, ठीक है दोस्तों, जो हमें इसमें डालना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें पेपर लगा देना है दोनों साइडों में। आप देख सकते हो हमें पेपर लगाया है। अब दोस्तों हमें ये 2 नंबर कॉइल है तो 2 नंबर कॉइल ही डालनी है। दोस्तों ये सीरा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये सभी कॉइलों का दोस्तों सभी सेटों का आगे की तरफ ही जाएगा, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें मोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसमें इतना पतला कर लेना है, इतनी बारीक करके दोस्तों हमें इन पेपरों के बीच में डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें पेपर के बीच में डाल देनी है और दोस्तों हिला देना है, जिससे कि ये कॉइल स्लॉट के अंदर आसानी से चली जाए। तो दोस्तों हमें इस प्रकार वापस काट लेना है। तो दोस्तों हमने ये काट ली है और सभी वायर है इसके। अब यहाँ पे देख सकते हो सभी वायर कॉइल है, वायर है। तो दोस्तों इससे हम ज़रा ऊपर कर देंगे। अब आप देख सकते हो ये सभी वायर है वो स्लॉट के अंदर चले गए हैं। अब दोस्तों हमें इसमें लॉक लगा देना है वैसे कि वैसे ही। तो दोस्तों इस प्रकार से लॉक लगा देना है। लॉक लगाने के बाद में दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि सभी वायर अंदर गए हैं नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें सभी वायर अंदर नहीं गए हैं। जो आप देख सकते हो यहाँ से ये जो लॉक पेपर है, आगे से आप देखो लॉक पेपर ऊपर आ गया है, तो ये हमें वापस काट लेना है और इसमें हमें ऐसे फिर से इससे दिखाना है। तो दोस्तों इससे हमें आसानी से सभी वायरों को दिखाना है फिर से, जिससे कि यह जो लॉक पेपर है वो आसानी से चला जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दिखाना है। तो दोस्तों दोनों साइडों से हमें दिखाकर तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से हमें लॉक लगा देना है। अगर ये बाहर आ जाता है तो हमें और दोस्तों हमें साथ में दबाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस प्रकार से दबा देना है। और दोस्तों आप देख सकते हो सभी वायर है वो चले गए। और दोस्तों हमें फिर से इसकी गोलाई बनानी है और गोलाई बना के जो आगे का सेट है उसमें हमें ये कॉइल डालनी है।
तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी गोलाई बनानी है और हमें आगे का जो कोई स्लॉट है उसमें इसकी डालना है इस प्रकार से। दोस्तों इससे फिर से ऊंचा कर देना है इन वायरों को। तो दोस्तों हमें इसमें 4-4, 5-5 वायर है वो नीचे दबा देने हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी वायरों को हमें स्लॉट के अंदर तो इस प्रकार से हमें नीचे दबा देना है। दबा के दोस्तों हमें इस प्रकार से आप देख सकते हो सभी वायर हमें 4-4 वायर करके हमें स्लॉट के अंदर दबा रहे हैं। तो दोस्तों सभी वायर इसी प्रकार से दबाने हैं जिससे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों ऊपर उतली वायर हो जाता है तो हमें इस प्रकार से ऊपर काट लेने हैं और दोस्तों इसके बाद में हमें दबाना है। दोस्तों इसमें ये स्लॉटों में काफ़ी अधिक जगह है इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को दबाना है। दोस्तों अब हमारे पास में ये 4-4 वायर कर डाल रहे हैं तभी ये वायर हैं वो ऊपर रह रहे हैं। तो दोस्तों हमें लास्ट में एक साथ में ही दबा कर इसमें डाल देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से दबा देना है। तो इस पर भी हमें वैसे ही लॉक पेपर लगाना है जैसे हम लगा रहे हैं वैसे ही। तो दोस्तों सभी पर हमें लॉक पेपर इस प्रकार से लगा देने हैं। अब दोस्तों हमारे पास छठे सेट की लास्ट कोयल है तो इसे हमें इस प्रकार से दबा देने हैं दोनों साइडों से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें छठे नंबर की कोयल डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें छठे कोयल को डालनी है। तो हमें इस प्रकार से सभी वायर है वो सही कर लेना है और हमें यहाँ पे ये लॉक इस प्रकार से ये जो पेपर लगा रहे हैं हम साइड पेपर वो इस प्रकार से लगा लेने हैं। लगाने के बाद में दोस्तों हमें इस प्रकार से इस कोयल को इस प्रकार से एकदम सटीक कर लेना है। सही करने के बाद में दोस्तों हमें इस कोयल को इस यहाँ से पतली करके इस प्रकार से पतली करके हमें स्लॉट को डाल देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने डाल दी है। अब हमें इसमें पेपर को लॉक पेपर को डालना है। तो दोस्तों अब ये हमारे पास छठे सेल की लास्ट कोयल है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पे लॉक डालना है। तो दोस्तों हमें छठे सेट की जो 3 नंबर कोयल है वो हमारे पास जो 5 नंबर के सेट में बीच में जो स्लॉट छोटे थे उसमें जाएगी। तो दोस्तों अब हमें इसमें जैसे 4-4, 5-5 वायर करके डाल देने हैं। इस प्रकार से हमें सभी वायर डालनी है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो हमने ये कोयल आधी वर्दी डाल दी है और 4-4, 5-5 करके हम डाल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सभी 3 नंबर का जो सेट है 6 नंबर के सेट की जो 3 नंबर कोयल है उसको हमें इस प्रकार से दबाना है और इसमें भी हमें लॉक इस प्रकार से लॉक पेपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमें लॉक अच्छी तरीके से लगाना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें लास्ट 6 नंबर की स्लॉट है 6 नंबर का सेट है और जिसकी 3 नंबर की कोयल है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस स्लॉट के अंदर वापस दोस्तों हमें इस प्रकार से दिखा देना है इसे कोयल को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ से दिखा दिया। अब दोस्तों हमारे पास जो 1 नंबर का सेट है वो ही बचा है। जो आप देख सकते हो 1 नंबर का सेट है। ये हमने 1 नंबर का सेट है। ये तीनों 3 कोयल है वो 1 नंबर सेट की है। तो दोस्तों हमें इसमें जो अब ये बीच में बची है खाली जगह ये उसी में डालनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें नीचे झोंक देना है सभी को दोनों साइडों से इस प्रकार से। और ये जो धागा यहाँ पे अगर कोई भी पेपर बीच में आ रहा है तो हमें इस प्रकार से दबा देने हैं। और दोस्तों लास्ट 3 स्लॉट ही बची है अब हमारे पास, उनमें में ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों ये 1 नंबर कोयल है उससे हमें जो दोस्तों 2 बड़ी कोयल है उन्हें हमें नहीं छेड़ना। एक बार जो कि 1 नंबर कोयल है उससे हमें इस प्रकार से बड़ी कर लेनी है। बड़ी करने के बाद में दोस्तों जो 6 नंबर के जस्ट अडार जो स्लॉट है उसमें हमें इस कोयल को डालना है। तो दोस्तों इन्हें वैसे डालना है जैसे हम डाल रहे हैं 2-2, 3-3, 4-4 वायर करके इसमें हमें आसानी से यहाँ पे इस स्लॉट के अंदर दबा देना है। दोस्तों सभी से कोयलों को इसी स्लॉट में आप देख रहे हैं इसमें हमें दबाना है। दोस्तों लास्ट स्लॉट बची है, लास्ट 3 स्लॉटें बची है हमारे पास और लास्ट
तीन कोयलों के एक एक सिरे ही बचे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें दिखा देना है, नीचे की ओर खूब दिखा देना है। अगर स्टार्टिंग से ही नीचे दबाएंगे तो ये नीचे दबे रहेंगी सभी कोयले, नहीं तो हमें अधिक जोर आएगा इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा देना है हमें। तो दोस्तों सभी वायर है वो हमें इस प्रकार से दबा देना है स्लॉट के अंदर। दोस्तों इस प्रकार से सभी को हमें इस प्रकार से सभी वायर है वो हमें इस प्रकार से सभी वायरों को दबाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 1 नंबर की सेट है, 1 नंबर की कोयल है वो इस प्रकार से डाल दी है। अब दोस्तों हमें ये 2 नंबर की कोयल है वो हमें इस प्रकार से यहाँ से सीधी कर लेनी है। सीधी करने के बाद दोस्तों यहाँ ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमने 1 नंबर कोयल है उसका तो कोई वायर नहीं ले लिया ना, या फिर 2 नंबर वायर के तो नहीं है ना बीच में। तो ये हमें ध्यान में रखने की बातें हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें 4-4, 5-5 वायर करके इस प्रकार से इस स्लॉट के अंदर डाल देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें स्लॉट के अंदर इस प्रकार से हमें स्लॉट के अंदर दबा देने हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हम दबा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें दबा के रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस प्रकार से हमें दबा देने हैं। दोस्तों दबाने के बाद में दोस्तों हमें फिर से इस प्रकार से दोस्तों सभी वायरों को हमें एक एक करके हमें डाल देना है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा वायर नहीं डालने हैं, 2-3 वायर करके ही स्लॉट के अंदर डालने हैं और दबा के रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायर डाल देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा के रखना है और इसमें हमें ये पेपर डाल देना है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें ज़रा टाइट ज़रूर है दोस्तों। ये इसको हमें इससे सावधानीपूर्वक दबा देना है, क्योंकि दोस्तों ये लास्ट का सेट है इसलिए ये दबा हुआ है, इसलिए ये कोयले सभी है। ये 1 नंबर सेट है तो दोस्तों ये चारों में से दबा हुआ है, इस कारण से ये कोयल है वो दोहरी डालेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें हौले इसे धक्का देना है पूरे को। तो दोस्तों ये हमारे पास 1 नंबर का सेट है, उसकी लास्ट कोयल बची है। तो दोस्तों जस्ट हमारे पास लास्ट स्लॉट बची है, उसमें हमें ये वैसे डालनी है। दोस्तों इस प्रकार से इसे खींच लेना है और इसे ढीली कर लेना है। और ढीली करने के बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से सभी वायर अच्छी तरीके से डाल देने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये वायर इस प्रकार से डाल देने हैं सभी वायर। तो दोस्तों ये वायर डाल के हमें इस पर भी लॉक पेपर ही डालना है, इसमें भी तो दोस्तों इस प्रकार से हमें अगर वायर नहीं जा रहा है तो हमें इस प्रकार से खापटी लेनी है और खापटी लेकर ही इस स्लॉट के अंदर दबा रख सकते हैं। दोस्तों खापटी से ही हम इसको सभी वायरों का है वो, अगर हमारे पास ये अगर टाइट है बनने में तो हम इस खापटी की सहायता से सभी वायरों को अंदर दबा सकते हैं। ये खापटी है और इस खापटी की सहायता से हमें सभी वायरों को अंदर दबा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लगभग हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों हमें हमारे पास ये लास्ट वायर बचे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो वाइंडिंग है वो पूर्ण कर दी है। मैंने आपको ये जो सभी वायर हैं वो इस प्रकार से कोयल डालते हैं तो मैंने ये तो बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये लास्ट है तो इस पर भी हमें इस प्रकार से पेपर लगा देना और दिखा देना है। और दोस्तों देख लेना है कि पेपर ऊपर तो नहीं आ रहा है या आ रहा है, ये हमें पहले ही ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोई संपूर्ण कोयल है वो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल पूरी इस पर डाल दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी तो दोस्तों आप इस प्रकार से देखते हो हमने संयोग सेट है वो
स्लॉटों के अंदर डाल दिए हैं। इसके हमने लगभग आधी वाइंडिंग कर दी है दोस्तों। हमने वायर इसका संपूर्ण वायर डाल दिया है। अब दोस्तों मैं आपको दोनों साइडों में दिखा देता हूँ। दोस्तों आप इस साइड से भी देख सकते हो। अब हमें इसमें एकदम इस पर सेपरेटर लगाना है और एकदम ये हमारी मोटर तैयार है दोस्तों। अब हमें इसमें सेपरेटर लगाना है और कनेक्शन करना है। तो दोस्तों अब हमें इसकी गोलाई लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है और सभी वायरों को इस प्रकार से सटी कर देना है। तो दोस्तों इसकी हमें एकदम इसकी गोलाई बनानी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसकी हमें गोलाई बनानी है। गोलाई बना के दोस्तों हमें इसे हथौड़े से इस प्रकार से ठोक लेना है। तो दोस्तों इसे ठोकने के बाद में हमें इसकी इस प्रकार से गोलाई बना देनी है। तो दोस्तों हमें ये गोलाई बनना अनिवार्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये ठोक भी एकदम इसकी सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें हथौड़ों की सहायता भी इससे भी इसकी गोलाई अच्छी तरीके से बना देनी है। जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी अच्छी तरीके से गोलाई बना देनी है। अब हमें इसमें हरी शीट लगानी है दोस्तों। इस प्रकार से एक बार हमें एकदम सटीक कर देना है, एकदम सही कर देना है दोस्तों। इसमें अरे यार तो दोस्तों आगे से आगे हमें इस प्रकार से घुमाना है। और फिर जैसे अगली स्लॉट है, जो अगली कोयले हैं, उनमें भी हमें सभी सेट दोस्तों एक साइड में रहनी चाहिए, अलग अलग में नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों एक साइड में इस प्रकार से गोलाई बना लेनी है, क्योंकि एक साइड में गोलाई है तो इस कारण से। और दोस्तों हमें इसमें आराम से ये पेपर है वो सेट को उठा के इसमें लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें तो दोस्तों ये हर सेट के बीच में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेट के बीच में नहीं आनी चाहिए, ये हर सेट के बीच में ये आनी चाहिए, जिससे कि दोस्तों आप देख सकते हो ये गोलाई है वो एकदम सही रहेगी। तो दोस्तों मैं आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने सभी जो 6 सेट हैं तो दोस्तों सही हमने हरी शीट ली है दोस्तों। 1 2 3 और पर सेट के बीच में हमने हरी शीट का प्रयोग किया है। और दोस्तों ये हरी शीट का प्रयोग तो किया, लेकिन दोस्तों ये सेट इससे टच नहीं है और ये सेट इससे टच नहीं है। तो दोस्तों इसमें कहीं पे भी एक भी वायर आपस में टच नहीं है, एकदम सही है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सेटों के बीच में हमने पेपर लगा दिया है अच्छी तरीके से। और दोस्तों जो हमने जो बड़ी लीड लगाई थी ये यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से इसे भी इस प्रकार दबा कर ठोक के रखना है। अब दोस्तों इसमें ओनली कोटिंग टेप सारना है। हमारी मोटर एक साइड से तैयार है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सुआ बना लेना है। सुआ में दोस्तों इस प्रकार से हमने वायर का ही बनाया है, जो कि नया वायर है। और दोस्तों इस यहाँ पे हमें इस प्रकार से चौड़ा करके इसमें धागा पो लिया है। तो दोस्तों अब हमें इसमें आराम से धागा पो लेना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये धागा ठेठ तक सार देना अच्छी तरीके से। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोटिंग टेप है वो सभी सेट है उस पर इस प्रकार से सारनी है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक बार हमें ढीली सार देनी है, उसके बाद में हम चाहे वैसे सार सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोटिंग टेप सार रहे हैं। तो दोस्तों पूरी पर ऐसे ही सारनी है, जो आगे तक है पूरे राउंड ऐसे ही घुमाने हैं, ना कि कम घुमाने हैं। ऐसे ही ठेठ तक हमें ऐसे घुमाने हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये जो हम जो हरी शीट डाल रखे हैं वो भी इस पेपर के अंदर ही होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ठेठ तक पो लेनी है। तो दोस्तों ऐसी ही कोटिंग टेप हमें लास्ट तक पो देनी है एक बार। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोटिंग टेप पूरी चेप जो पोत दी है। ये जो आप देख सकते हो धागा सार दिया हमने। अब दोस्तों हमें इसमें यहाँ पे गांठ देकर इसमें दोस्तों जोर जोर से सारना है, जिससे कि ये वायर है वो एकदम चिप जाए और एकदम टाइट इसे करना है। तो दोस्तों टाइट इस प्रकार से करते हैं इसे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पहले गांठ दे देनी है इस प्रकार से। फिर दोस्तों इसे हमें यहाँ इस प्रकार से ठोकना है।
ठोकर दोस्तों यहाँ हमें इससे सारना है। अब दोस्तों हमें सभी धागा है वो हमें इस प्रकार से सारने हैं। सभी धागों को एक हिसाब से सारने हैं और सारते कर दोस्तों यहाँ से हमें इस प्रकार से ठोकते करना है। और दोस्तों सारते सारते हमें पूरा जो हमें ये ढीला सारा है तो वो हमें एकदम सही सारना है। और दोस्तों ये नीचे की ओर सारना है जिससे कि ये जो पेपर है ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर पेपर ऊपर आ जाएगा तो दोस्तों दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे सार लेना है। दोस्तों इस प्रकार से इसे इस कोटिंग टेप को एकदम पूरी कर लेना है। इस प्रकार से ठेर तक दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयल को करना है। तो दोस्तों इसमें जो आगे तक है लास्ट तक है वो इस प्रकार से ही सारना है। तो दोस्तों दोनों साइडों में से हमें कोटिंग सिर्फ एक ही हिसाब से सारनी है, जो कि मैं इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हो हमने ये कोई धागा सार रहे हैं, कोटिंग टेप है वो सार रहे हैं। और दोस्तों जो आगे की इस प्रकार से तो दोस्तों पूरा राउंड है वो इसी हिसाब से सारने हैं पूरे के पूरे ही। और इसे इस प्रकार से सही कर देना है दोस्तों। सही करके दोस्तों हमें इस प्रकार से ठोक के चलते रहना है। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस प्रकार से इसे ठोकना है और एकदम कोई को हमें सेट कर देनी है। और ये जो कोटिंग टेप है इसे हमें चौड़ी करके ही रखनी है, न कि सकड़ी। और हमें आगे की जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे वैसे हमें इस प्रकार से इसे सारना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब आगे की जो कोयल है उसे भी हमें इसी प्रकार से सारनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल है वो सभी को इसी प्रकार से सारनी है। तो दोस्तों चारों में इसी हिसाब से सारनी है। जो आप देख सकते हो इतनी दूर में सारी है उतनी दूर हमें पूरे में सारनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये धागा सार दिया है और इसकी गोलाई बना दी है। अब दोस्तों फिर से भी हमें इसकी गोलाई बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों हमने एक साइड में इसका धागा सार दिया है, कोटिंग टेप सार दी है। अब दोस्तों दूसरी साइड में हमें कनेक्शन करने हैं और धागे सारना है। तो दोस्तों एक साइड से हमने इस प्रकार से ये कनेक्शन है और अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं। और दोस्तों हमें जो सभी कनेक्शन है वो सीधे कर लिए हैं, नहीं कि दोस्तों इसके जो मोड़ थे वो हमने हटा दिए हैं और सभी इस प्रकार से सीधे कर दिए हैं। तो दोस्तों अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं, तो इस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पेपर लगा दिया है, जो हरी सीट बीच में लगा दी है 6 सेटों के बीच में। अब दोस्तों हमें इसके कनेक्शन करने हैं, जो कि मैं बताऊंगा आपको कि कनेक्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें ये काम करना है। सबसे पहले जो 1 नंबर सेट है उसका छोटा सिरा उठा लेना है इस प्रकार से कनेक्शन करने के लिए। दूसरे का है हमें बड़ा सिरा उठाना है, तीसरे का फिर से हमें छोटा उठाना है और चौथे का बड़ा उठाना है और पांचवे का फिर से छोटा उठाना है और छठे का बड़ा उठाना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो 6 वायर हैं वो तो हमने ऊपर उठा लिए हैं, जो कि मैं फिर से बताऊंगा आपको दोस्तों कनेक्शन किस करने हैं। जो अंदर जोड़ने हैं वो इस प्रकार से करने हैं। सबसे पहले हमने छोटा सिरा उठाया है, 1 नंबर का छोटा सिरा उठा दिया है। एक सेट है उसका हमने सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से कनेक्शनों की स्टार्टिंग बता रहा हूँ दोस्तों मैं। हमें एक सिरा उठा लेना है, छोटा सिरा है वो हमें उठा लेना है। उसके बाद में जस्ट आगे का जो सेट है उसका हमने बड़ा सेट उठा लेना है, छोटा नीचे कर देना है इस प्रकार से। और जो 1 नंबर का है उसका बड़ा नीचे कर देना है। और जो आगे 3 नंबर का सेट है उसका हमें फिर से बड़ा जो सिरा है वो हमें इस प्रकार से नीचे कर देना है और छोटा सिरा इस प्रकार से उठा लेना है। अगला सेट है उसका हमें जो छोटा सिरा है वो नीचे कर देना है और बड़ा सिरा उठा लेना है। और जो 5 नंबर का सेट है उसका हमें छोटा वो सिरा है वो जोड़ देना है और बड़ा सिरा उठा लेना है इस प्रकार से। और दोस्तों लास्ट में हमें जो 6 नंबर का सेट है उसका हमें एक जो बड़ा सिरा है वो नीचे जोड़ देना है और छोटा सिरा उसका उठा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक छोटा एक बड़ा, इस प्रकार से हमें सेट के कनेक्शन उठाने हैं। तो दोस्तों इसे एक बार उठा लेना है। तो दोस्तों मैं फिर से बताऊंगा आपको जो अब हमने जो कनेक्शन नीचे किए हैं और बड़े जो हमें पोल बनाने हैं अंदर जोड़ने वायर हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जो अंदर जोड़ने हैं वो हमने पहले 1 नंबर सेट का लिया है जो कि छोटा सिरा लिया है और बड़ा नीचे कर दिया है। और फिर अगले सेट का हमने
ऊपर ले लिया है और छोटा सिरा नीचे कर दिया है। फिर 3 नंबर का सिरा है वो दोस्तों हमने बड़ा है वो नीचे कर दिया और 4 नंबर का सिरा जो छोटा सिरा है वो ले लिया। फिर दोस्तों 4 नंबर सेट का है उसका हमने जो छोटा सिरा है वो नीचे कर दिया और बड़ा सिरा ऊपर ले लिया। और दोस्तों सभी जो अगला सेट है उसका हमने जो बड़ा सेट नीचे कर, जो बड़ा वायर था वो बड़ी कोयल का वायर था वो हमने नीचे कर दिया है और छोटी कोयल का हमने ऊपर ले लिया है। अगला सेट है जो लास्ट सेट है छठा सेट, उसका हमने जो छोटा सिरा है वो नीचे कर दिया और बड़ा सिरा हमें ऊपर ले लिया। अब दोस्तों हमें इसके कनेक्शन करने हैं वो जोड़नी है दोस्तों। तो दोस्तों हमें इसमें से बीच में 2 छोड़कर ये कनेक्शन करने हैं जो आमने सामने सेटों के होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें सिल्लू डालनी है। तो दोस्तों मैं एक बार पहले सिल्लू डाल लेता हूँ, बाद में आपको बताऊँगा कनेक्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें सिल्लू सारी डाल ली है। बाद में हमें ये सभी की पॉलिश इस हिसाब से पॉलिश उतार लेनी है। सभी वायर हैं वो 6 वायर है उसकी हमें इस प्रकार से पॉलिश उतार लेनी है अच्छी तरीके से दोस्तों। और ये पॉलिश नहीं रहनी चाहिए दोस्तों इसमें, जो ये इस प्रकार से आपको पूरा छोड़ लेना है। जो ये पॉलिश की हुई है वायर पर ये हमें पूरी उतार लेनी है और हमें वायर को अलग कर देना है। और सभी वायरों को इस प्रकार से सभी को एक साथ में ही हमें ये पॉलिश है वो उतार लेनी है दोस्तों, इस प्रकार से जो आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये पॉलिश उतार ली है। अब दोस्तों सभी की ही पॉलिश उतारनी है, हमें अलग अलग वायर की नहीं है उतारनी है, एक साथ में ही उतार लेनी है सभी वायरों की। जो कि हमने 6 सिरे ऊपर के थे उनके ही उतारनी है, एक बार नीचे के हैं उनको हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि वो हमें बाहर निकालने हैं सभी वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायर है की पॉलिश है वो उतार लेनी है। तो दोस्तों सभी की वायर की ये पॉलिश सभी वायरों की कनेक्शनों की है वो उतारना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमें। दोस्तों हमने ये पॉलिश उतार दिए सभी। तो दोस्तों अब हमें ये बीच में 2 सिरे हैं 2 पोल छोड़ने हैं बीच में। तो दोस्तों 2 सिरे बीच में इस प्रकार से छोड़ के हमें जो 4 नंबर का सिरा है तो उससे आपस में हमें इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कैसे भी इसे कनेक्ट कर देते इस प्रकार से हमें कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों ये जॉइंट है वो हमें अच्छी तरीके से करना है। तो दोस्तों ये जॉइंट है वो हमें अच्छी तरीके से करना है, सभी जॉइंटें हैं वो। और प्लास की सहायता से अगर जो बड़े हो जाते हैं बड़े वाले हैं वो हमें इस प्रकार से काट देने हैं। तो ठीक है दोस्तों इस प्रकार से। और दोस्तों अब हमें इस पर सिल्लू चढ़ा देनी है, 1 mm सिल्लू चढ़ाकर इस पर दोस्तों इस पर छोटी सिल्लू चढ़ाकर हमें इससे वापस इस पर तो दोस्तों इस पर इस प्रकार से 1 सिल्लू और चढ़ा देनी है। ठीक है सभी। तो दोस्तों जॉइंटों पर ये सिल्लू चढ़ा देने से दोस्तों इस प्रकार से सिल्लू चढ़ा देनी है और इस प्रकार से इसे कर लेना है। तो दोस्तों हमने जो ऊपर उठाए थे उस कनेक्शनों में से ये किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये सिल्लू उठा ली है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमने ये एक जगह है जो सिरे हैं वो एक जगह कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से हमें लेना है जो कि हमें अब यहाँ पे अभी 2 सिरे छोड़ने हैं बीच में। तो दोस्तों एक ये है और एक ये और अगले सिरा है वो ये है। तो इससे हमें आपस में जोड़ देना है, इस प्रकार से हमें जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें बीच में 2 वायर छोड़ने हैं। आप जो कनेक्शन बीच में 2 छोड़ने हैं, 2 छोड़ने के बाद में हमें तीसरे पर इसमें इस प्रकार से जॉइंट कर देना है। और दोस्तों जो बड़ा वायर होता है उसे हमें इस प्रकार से काट देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें काट देना है। और दोस्तों इस पर भी वैसे ही करना है, हमें सिल्लू चढ़ा देनी है। दोस्तों इस पर भी हमें इस प्रकार से सिल्लू चढ़ा देनी है और इस प्रकार से मोड़कर हमें इस पर मोड़ने के बाद में दोस्तों ये जो हम 3 mm सिल्लू यूज़ में ले रहे हैं ये हमें इस पर ठेर तक चढ़ा देनी है। दोस्तों हमें अंत में हमारे पास 2 ही सिरे बचे हैं जो कि आमने सामने बचेंगे। तो दोस्तों पर हम आपको अंत में बता दूंगा कैसे फिर से कनेक्शन बताऊंगा दोस्तों एक बार, क्योंकि दोस्तों अब जस्ट इसके सामने जो सेट है उसमें ही हमें कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कनेक्शन कर दिए हैं दोस्तों। जो अंदर के जो पोल हैं वो तो हमने जोड़ दिए हैं और बाकी दोस्तों जो 6 तार बचे हैं वो 6 ही हमें बाहर निकालने हैं, क्योंकि ये जो 1400 RPM में है वो जो बड़े हैं वो इस प्रकार से काट लेने हैं पनास की सहायता से। काटने के बाद में दोस्तों इस पर अच्छी तरीके से मोरी दे देनी है। ठीक है, और मोरी देने के बाद में दोस्तों फिर से इस पर सिल्लू
छड़ा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पर सिल्ली छड़ा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पर मैंने सिल्ली छड़ा दी है। तो आपको भी सभी जॉइंटों पर सिल्ली छड़ानी अनिवार्य है दोस्तों ये, क्योंकि इसमें जब भी अगर लोड पड़ता है तो ये जॉइंट गर्म होकर नहीं तो सभी कोयलों को जला देंगे। तो दोस्तों इस पर हमें आसानी से इससे फिर से छड़ा देना है। इस प्रकार से हमें छड़ा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये छड़ा दिया है। अब दोस्तों मैं फिर से बताऊंगा कि आप यहाँ मैंने ये सिरा लिया है और जस्ट इसके सामने जो सेट है, जो कि हमने इसके जो आमने सामने सेट है उनके सिरे आपस में जोड़ दिए हैं, जो कि छोटे से बड़ा है। तो दोस्तों ये बड़ा सिरा है और ये इसका जस्ट सामने छोटा सिरा है, जो आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। दोस्तों आगे का जो सिरा है वो सबसे छोटा सिरा है, जो इस सेट का है वो छोटा सिरा है और इसके जस्ट सामो साम है वो उसका बड़ा सिरा है। तो इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों जो आगे का सिरा है वो इसका जो छोटा सिरा है और इसका बड़ा सिरा, हमें जो छोटे बड़े सिरे हैं। अब दोस्तों हमें इसको एकदम इस प्रकार से सेटअप बना देना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये 6 तार बाहर निकालने हैं। तो दोस्तों ये 6 एक साथ इस प्रकार से नहीं निकलेंगे, हमें इस प्रकार से निकालने हैं। इस प्रकार से पहले ऊपर कर लेने हैं सभी वायर। अब हमें पहले छोटा सिरा लेना है, उसे एक साइड में ले लेना है और दोस्तों फिर जो आगे का सिरा है उसका भी कर लेना है। और तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो 3 वायर लेने हैं, जो 3 वायर छोटे छोटे हैं, 3 छोटे सिरों के हैं, छोटी कोयलों के हैं, वो हमें एक साइड जो एक छेद में निकालने हैं और बड़े एक छेद में निकालने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों मैं फिर से बताऊंगा। तो दोस्तों जो बाहर हमने 6 वायर निकाले, जो आप देख सकते हो 3 एक साइड में है, 3 एक साइड में। तो दोस्तों जो बचे हुए सिरे थे, तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जो कनेक्शन कर चुके हैं और हमारी मोटर तैयार है। अब दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जो हमने इसमें जो यहाँ पे कनेक्शन प्लेट लगानी है, और जो कनेक्शन प्लेट लगाने के बाद में दोस्तों हमें मीटर में आमने सामने चेकअप कर लेना है। जिस सीरीज़ में बता रही है उसमें हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी मोटर है वो तैयार है। दोस्तों कोटिंग टेप सारनी है, दाब निकालनी है और इसे कसना है। इसके बाद में हमारी मोटर पूर्ण तैयार है। दोस्तों अब हमें इसकी वाइंडिंग पूर्ण कर चुके हैं। अब हमें इसमें ओनली कसना है और कोटिंग टेप सारनी है, वाइनिश डालना है।